यूहन्ना 3:28-30 पद। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीही नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और मानमेन की शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य जो इस पूरे संसार भर में इंटरनेट के माध्यम से शामिल हैं, और सभी भाई और बहन जो इस सभा में और जो इस संदेश को इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, और सभी जीसीएन टीवी के दर्शकों, ये भलाई का 17वां संदेश है। और ये भलाई की श्रृंखला का अंतिम सत्र होगा। इस श्रृंखला में मैंने आपको भलाई के अलग अलग स्तरों के बारे में बताया, और मैंने आपको बहुत से लोगों की भलाई के बारे में बताया। रूत, दाऊद, नामान, दानियल और उसके 3 मित्र, प्रेरित पौलुस, अब्राहम, एलिया, मूसा, और मैंने आपको इन सभी की भलाई के बारे में बताया। यदि आप इन लोगों की भलाई को, यहाँ तक कि अगर आप नामान की भी भलाई को अपने हृदय में रखते हैं, तो आप कोई मायने नहीं रखता कि आपको किस तरीके की बीमारी है, आपकी हर एक तरीके की बीमारी वो चंगी हो सकती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारे पिता परमेश्वर वो कुछ भी कर सकते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास ऐसा भला हृदय हो, और पिता परमेश्वर उनको हर एक प्रकार की बीमारियों से चंगा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन सभी लोगों की भलाई की लालसा रखेंगे। इन लोगों के अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर भी भलाई थी। बाइबल में ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंदर भलाई थी। अगर मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा तो मुझे और ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि मरियम मगदलिनी, यूसुफ, हनोक, उन्होंने सबसे उच्चतम स्तर की भलाई को प्राप्त किया। और मैंने आपको पहले से इन सभी लोगों की भलाई के बारे में बताया है। अगर मैंने आपको जिन लोगों की भलाई के बारे में बताया है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप बहुत सी आशीषें प्राप्त करेंगे। पिछले 16 संदेशों में आप उस सिद्ध भलाई के कितने ज़्यादा नज़दीक हैं, आपको अपने हृदय को जांचना चाहिए। अगर आप अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आप इन संदेशों को दोबारा से सुनें और आप प्रार्थना करें, और आप इन संदेशों को फिर आप अपने जीवन की रोटी बनाएं। अब मैं आपको एलिया की भलाई के ऊपर तीसरा संदेश दूंगा। एलिया की पहली भलाई थी कि वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा दीन और नम्र था, और उसने कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्वयं की धार्मिकता नहीं थी और ना ही उसके अंदर अपना आपा था। वो जो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें महसूस करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्वयं की धार्मिकता होती है। एलिया वो बाहर से भले ही कमजोर दिखता था, लेकिन परीक्षाओं के द्वारा जो पिता परमेश्वर ने उसे दी थी, एलिया वो और ज़्यादा साहसी बनने पाया, और वो आत्मिक तौर से और ज़्यादा मजबूत बनने पाया। एलिया के पहले संदेश को सुनने के बाद क्या आपने बाइबल में ढूंढा कि बाइबल में ऐसा कौन सा पद है जो हमें बताता है कि एलिया वो कमज़ोर दिखता था? जब एलिया ने पिता परमेश्वर से उस कर्मेल पहाड़ पर उन उत्तर से प्राप्त किया, स्वर्ग से अग्नि को उतारने के द्वारा, तो राजा जेजबेल ने सुना तो वो सभी उन बाहुल के भविष्यद्वक्ताओं को मार देगा। तो उसने वायदा किया और उसने अपने मन में ठाना कि वो एलिया को मार देगा। तो वो कितनी ज़्यादा मूर्ख थी, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मूर्तियों की पूजा की। उन्हें महसूस करना चाहिए था कि एलिया वो किस तरीके का व्यक्ति है, क्योंकि उसने उस बात को सुना था कि एलिया ने किस तरीके के चिन्ह और चमत्कार दिखाए। जब एलिया ने स्वर्ग से उस आग को उतारा, तो यहाँ तक कि वहां पर 800 बाल के भविष्यद्वक्ता भी थे, और उन्होंने उस आग को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। और आखिर में एलिया ने स्वर्ग से उस अग्नि को उतारा। इसलिए उनको महसूस करना चाहिए था कि एलिया कौन है, और उसे श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसके बदले उनको अंगीकार करना चाहिए था कि एलिया का परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने एलिया को मारने की कोशिश की। वो कितनी ज्यादा मूर्ख थी। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ऐसी चीजें वो हमें नाश की ओर ले जाती हैं। रानी जेजबेल वो बुद्धिमान नहीं थी, लेकिन वो मूर्ख थी।
जब उसने उस खबर को सुना तब पिता परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में तो उसे अपने घुटने टेकने चाहिए थे, लेकिन उसने कहा कि वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलिया को मार देगी। हम पहले राजा 19 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इसीलिए जंगल में यात्रा करना और जंगल में वहां पर आराम करना वो आसान बात नहीं है। यदि हम इज़राइल में जाएं तो वहां पर बहुत से जंगल है जिनका कोई अंत भी दिखाई नहीं देता। गलीली झील के भी चारों ओर वहां पर बहुत से जंगल हैं। इस तरीके से वहां पर इज़राइल की वहां पर ऐसी प्रकृति है। परमेश्वर ने एलिया के पास एक स्वर्गदूत भेजा और उसे वहां पर रोटी दी और पानी का एक जग, और वो भविष्यद्वक्ता 40 दिनों तक और 40 रातों तक वहां पर जी पाया। जब एलिया ने अग्नि के साथ स्वर्ग से उत्तरों को प्राप्त किया और उन 800 मूर्ति पूजकों के भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया जो कि बाहर से बहुत ज्यादा सामर्थ्य दिख रहे थे, लेकिन जो स्त्री वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उसने कहा कि हे यहोवा, तू मेरे जीवन को ले ले। एलिया का इतना ज्यादा कमजोर स्वभाव था। एलिया की दूसरी भलाई थी कि किस तरीके से उसने अपने कार्यों के द्वारा और उसने सत्य के द्वारा परमेश्वर से प्रेम किया जो वो इस संसार में रह रहा था। एलिया वो साहस के साथ परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने पाया अपने उससे प्रेम के साथ। चाहे उसकी परिस्थितियां कैसे भी हों, उसने हमेशा परमेश्वर की और उसने तिरेक परमेश्वर की लालसा रखी। आप में से कुछ इस बात के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस तरीके से एलिया, जो इतना ज्यादा कमजोर था और जो पहले एक स्त्री के आगे डर रहा था, वो किस तरीके से राजा के सामने आया होगा। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि एलिया ने किस तरीके की परिस्थितियों का सामना किया होगा। एलिया वो राजा से बहुत दिनों तक दूर रहा। राजा ने सभी लोगों को आज्ञा दी थी कि वो एलिया को ढूंढे और एलिया को मार डाले। इसलिए एलिया को अपने आप को बहुत ज्यादा लंबे समय तक उनसे छिपाना पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर ने एलिया को राजा के सामने जाने के लिए कहा तो एलिया बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वास्तव में वो दिन पर दिन और ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा था। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक आदमी को तैयार किया जो बाल के 800 भविष्यद्वक्ताओं के विरोध में था, और एलिया ने उन्हें अग्नि में प्रार्थनाओं के द्वारा मार डाला। उसने वहां पर कैसा महसूस किया होगा। उसने राजा से कहा, जाओ, खाओ और पियो और फिर वहां पर भारी बारिश होगी। जिस तरीके से उसने कहा था तो वहां पर भारी बारिश हुई। तब परमेश्वर वो एलिया के साथ थे। एलिया ने सोचा कि अब वो आराम कर सकता है, राजा उसे डरेगा और लोग अब वो परमेश्वर को ढूंढेंगे। लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं। रानी जेजबेल ने उसे मारने की अपने मन में ठानी। वास्तव में उसे आराम करना चाहिए था और उसे परमेश्वर से ताकत प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन उस रानी ने वायदा किया कि वो उसे मार डालेगी। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा, ये अब बस है, अब तू मेरा प्राण ले ले। एलिया वो अपने जीवन से नहीं डरा और उसने ऐसा इसीलिए नहीं कहा कि वो मृत्यु से डर रहा था। आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ तक कि जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो उसकी लालसा त्रिएक परमेश्वर के लिए और ज्यादा बढ़ गई। जब एलिया ने पिता और उसने पुत्र के कर्तव्य को समझा तो उसका हृदय और ज्यादा लालसा से भर गया। तब उसने कहा, प्रभु, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। तब एलिया वो जल्दी ही इस पृथ्वी पर आया और उसने प्रभु के लिए उन मार्गों को तैयार किया। एलिया इस संसार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में दोबारा से आया और उसने विश्वास योग्यता के साथ अपने कर्तव्य को निभाया
और वो फिर एक शहीद की मृत्यु मरा। एलिया की तीसरी भलाई है जब वो दोबारा से इस संसार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आया तो उसने पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। ये एलिया की तीसरी भलाई उनके लिए जरूरी है जो इन अंत के दिनों में जी रहे हैं और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की लालसा में है। होने पाए आपको ये संदेश ताकत देने पाए और होने पाए परमेश्वर आपको हर एक को बहुत ज्यादा कीमती जानने पाए जिस तरीके से उन्होंने एलिया भविष्यद्वक्ता को माना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरीके से एलिया वो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया और किस तरीके से वो दोबारा इस संसार में आया। नए जन्म के समय जब वो गर्भ में था तो एलिया का हृदय उस आत्मा में था जो परमेश्वर ने उसे दी थी। जिस तरीके से एक बच्चा जब वो अपने माता पिता से आनुवंशिक तौर से जब वो कुछ चरित्रों को प्राप्त करता है तो पिता परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को चुना जो पिता परमेश्वर की नजर में भले थे। जब शरीर के सारे अंग बन जाते हैं तब पिता परमेश्वर वो शरीर में एक आत्मा को डालते हैं। इस समान प्रक्रिया में परमेश्वर ने एलिया के हृदय को उस आत्मा में डाला जो उसका नया जीवन था। इसलिए आत्मा के द्वारा जिसमें एलिया का हृदय था, एलिया का स्वभाव वो उस आत्मा में आने पाया। जिस तरीके से एक नया जीवन अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा उनके संयोजन से बनता है, तब वो अपने माता पिता के चरित्रों को उसमें ग्रहण करता है। कोई भी बुराई बाहर से उस नए जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक ऐसे स्त्री और एक ऐसे पुरुष से जन्म दिया जो पिता परमेश्वर की नजर में उस समय में सबसे ज्यादा भले थे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर समझनी चाहिए कि एलिया वो स्वर्ग में वो वहां पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एलिया के हृदय का केवल एक हिस्सा ही वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आया था। उसका असली स्वरूप वो स्वर्ग में था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शहीद होकर मरा तो उसकी आत्मा स्वर्ग में गई। तब उसकी आत्मा वो एलिया की आत्मा के साथ एक बन गई। त्रिएक परमेश्वर प्रभु और पवित्र आत्मा वो अपनी आत्माओं को 1000 10,000 वो इस तरीके से अपनी आत्माओं को विभाजित कर सकते हैं। लेकिन किसी मनुष्य की आत्मा वो विभाजित नहीं हो सकती। मनुष्य के पास केवल एक ही आत्मा होती है, लेकिन मनुष्य का हृदय वो अलग होता है। परमेश्वर ने एलिया के हृदय को 2 भागों में बांटा। आप अपने मन को 2 भागों में या फिर आप 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप उसी समय कुछ खा भी रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं और आप उसी समय खाना खा भी सकते हैं। आप 2 चीजें 2 हृदयों के साथ एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक? इसीलिए आप अपने सोच विचारों को भी विभाजित कर सकते हैं। आप में से वो जिनके पास बहुत सी योग्यताएं होती हैं वो अपने सोच विचारों को 2 या फिर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप इससे ज्यादा आप अपने सोच विचारों को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन जो भी है हम अपने हृदय को 2 या फिर 3 भागों में बांट सकते हैं। आप कल्पना कीजिए अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और आपके लिए सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए गए हैं और फिर उस खाने के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा लंबी प्रार्थनाएं करता है तो जब आप उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो उस समय आपके हृदय में कुछ अलग अलग विचार होते हैं। आप अपने मन में चाहते हैं कि उसकी प्रार्थनाएं उसे छोटी करनी चाहिए। जब आप भूखा महसूस करते हैं तब आप इस तरीके से सोचते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से एलिया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता वो याजक थे। लूका 1 अध्याय उसका 6 पद कहते हैं, और वो दोनों परमेश्वर की नजर में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को मानते थे और उनकी कोई संतान ना थी। कुछ लोग इस बात के बारे में गलत समझते हैं। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, यहां तक कि कोई भी नहीं, वो इस बात की शिकायत करते हैं कि यहां तक कि हमारे प्रभु कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है।
लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को धर्मी कहा जाता है? उनको ऐसा इसीलिए कहा जाता है, वो ऐसी बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हर एक बातों को शिकायत की भावना की तरफ से देखते हैं। आपको हर एक बातों को समझना चाहिए कि क्यों बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं। क्या ऐसा है कि कोई भी धर्मी नहीं है? बहुत से धर्मी लोग हैं, यहाँ तक कि नोआ, अब्राम, जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी थे क्योंकि उन्होंने निर्दोष जीवन जिया और उन्होंने केवल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। इसलिए परमेश्वर ने उनको धर्मी माना। वो परमेश्वर की नजर में धर्मी थे। इसलिए आपको इस तरीके से गलत नहीं समझना चाहिए कि क्यों कोई ऐसा कहता है कि मैं धर्मी हूं। यहां तक कि बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। इसीलिए आपको बाइबल को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि बाइबल क्यों कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। जब आप जन्म लेते हैं तब आप अपने माता पिता से उन सभी चरित्रों को प्राप्त करते हैं, यहां तक कि आप उनके पापों को भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो मूल पाप वो आपके अंदर आते हैं और फिर आप स्वयं में भी अपने जीवन भर पाप करते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन हर कोई जन्म के बाद उनके चरित्र अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि कोई बहुत ज़्यादा बुरा होता है लेकिन कोई ना कोई बहुत ज़्यादा भला होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब वो बढ़ रहे हैं उनका वातावरण कैसा है, उनके माता पिता वो कैसे हैं। अगर आप एक अच्छे माता पिता से जन्म लेते हैं, अगर आपको केवल और केवल पिता परमेश्वर के वचन सिखाए जाते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को, जो भी आपके अंदर बुराई है, आप उन सभी चीज़ों को दूर कर देंगे। जो भी आपने उस बुराई को प्राप्त किया है, आप इसे बजाय दूसरों के बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल परमेश्वर के वचन, उनकी भलाई और आपको परमेश्वर के वचन सिखाए गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को पवित्र करना है। और यहाँ तक कि आपके अंदर छोटी सी छोटी बुराई जो आपके अंदर छिपी हुई है, आपको उसे दूर करना है। जब आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं होगी तो फिर परमेश्वर वो आपको धर्मी मानेंगे। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार धर्मी बन सकते हैं। हम उन्हें विश्वास के द्वारा धर्मी कह सकते हैं। बाइबल कहती है कि जो हृदय के द्वारा विश्वास करता है और जब कोई मुंह के द्वारा अंगीकार करते हैं तो फिर उद्धार आता है। अगर आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं तो फिर आपको केवल और केवल ज्योति में चलना चाहिए और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और फिर आपको अपने पापों को और आपको अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए। इसीलिए जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो फिर आप बचाए जाएंगे। यदि आप अज्ञान के तौर पर आप विश्वास करते हैं तो फिर आप धार्मिकता के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आपका विश्वास वो मरा हुआ होगा और आपके अंदर कोई भी विश्वास नहीं होगा और आप उस विश्वास के द्वारा नहीं बचाए जा सकते। एलीशिबा वो बांझ थी और उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था। तब जिब्राइल स्वर्गदूत वो जकरिया के सामने आया और उसने कहा कि वो बहुत जल्दी ही एक संतान को जन्म देंगी। लूका 1 अध्याय उसके 13 से 17 पद में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुत से लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ने मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। बाद में एलीशिबा वो गर्भवती होने पाई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस तरीके से स्वर्गदूत ने उसे कहा था। आजकल बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि मैं उनके सपने में दिखाई दिया और मैंने उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना की और फिर उन्होंने उन आशीषों को प्राप्त किया। जकरिया के समय में परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को वहां पर भेजा और फिर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया।
कितनी विश्वास योग्यता के साथ उनको अपने बच्चे को बड़ा करना था। जिस तरीके से उन्होंने जिब्राइल स्वर्गदूत से अपने मन में सुना था, उनके पास एक भला हृदय था और वो निर्दोष थे और उन्होंने परमेश्वर की हर एक आज्ञा और उन्होंने हर एक विधियों को माना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके द्वारा बड़ा किया गया, वो कितने ज्यादा निर्दोष थे और उन्होंने किस तरीके से स्वर्गदूत के वचनों को अपने मन में रखा। लूका 1 अध्याय उसकी 80 पद में लिखा है, और वो बालक बढ़ता गया और वो आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक वह जंगल में रहा। एलिया वो कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन जब उसने अपनी इस पृथ्वी की सेवकाई को पूरा किया और जब वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया तो वो सब कुछ जानने पाया। तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी बात से डरे, वो साहसी बनने पाया और उसको ताकत दी गई, वह साहसी बना और वो आत्मिक तौर से मजबूत बनने पाया। और ये एलिया का साहसी हृदय ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हृदय में आया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो एलिया के हृदय से थोड़ा अलग दिखता था। ऐसा कहने के लिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जंगल में रहा, ये इस बात को दिखाता है कि उसका जीवन वो संसार से अलग था, क्योंकि उसके माता पिता जानते थे कि वो कौन होगा। इसलिए उन्होंने उसे केवल सत्य सिखाया और वो संसार से अलग होकर वो जंगल में रहा। इसलिए उसको एक ऐसे विशेष स्थान की जरूरत पड़ी कि वो इस संसार से भ्रमित ना हो। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म में भी ऐसा ही है। जब से हमारा प्रभु जन्मा तो कुंवारी मरियम और यूसुफ जानते थे कि वो कौन है। और कुंवारी मरियम ने बहुत सी भविष्यवाणियों को अपने मन में रखा। उसने बहुत से परमेश्वर के कार्यों को देखा और तब उसने महसूस किया कि यीशु कौन है। जब यीशु वहां पर पैदा हुआ तो 3 मसीहा वहां पर आए और उन्होंने उस छोटे प्रभु यीशु की वहां पर स्तुति की और चरवाहों ने वहां पर स्वर्गदूतों के शब्दों को उन्हें दिया। इसलिए कुंवारी मरियम और यूसुफ वो सही से जानते थे और फिर परमेश्वर ने उनके जीवन में हर एक कदम पर उनकी अगुवाई की स्वर्गदूतों के द्वारा और बहुत से लोगों के द्वारा। और उन्होंने बताया कि वो राजा जो यीशु को मारना चाहता है, तो फिर क्यों यूसुफ वो यीशु को सिखाएगा, यहाँ तक कि वो जानता था कि यीशु कौन है। यीशु हमारे प्रभु, उनको अपनी सार्वजनिक सेवकाई के लिए तैयारी करनी थी और परमेश्वर के प्रावधान को पूरा कर सकी। यूसुफ ने कभी भी यीशु को नहीं सिखाया। आजकल बहुत से लोग वो अपने सदस्यों को सिखाते हैं कि यीशु ने बहुत सी चीजों को यूसुफ से सीखा और यूसुफ ने उन कार्यों को करने के लिए यीशु की मदद की। मैंने भी पहले अपनी सभा को वही सिखाया था, क्योंकि मैंने भी यही सीखा था इस कलीसिया की शुरुआत होने से पहले। लेकिन परमेश्वर के प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सत्य को जानने दिया। कुंवारी मरियम ने कभी भी यीशु के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही कोई गलत शब्द यीशु को बोले और ना ही कभी यूसुफ ने ऐसा किया। यीशु वो हमेशा पहाड़ पर गया और उसने वहां पर प्रार्थनाएं की ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सके, और उसने उस समय का इंतजार किया जो पिता परमेश्वर ने निश्चित किया था। उन्होंने बाइबल के हर एक वचनों पर विचार किया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल का हर एक वचन उन्होंने एक निश्चित समय का इंतजार किया जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जंगल में रहा और उसका जीवन वो इस संसार से बिल्कुल अलग था और एक ऐसे जीवन का मार्ग, और ऐसे जीवन के मार्ग में उसने हमेशा पिता परमेश्वर से आत्मिक तरीके से बातचीत को किया और उसने इस बात को जाना कि उसने वास्तविक तौर से कब इस्राएल में प्रकट होना है। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि वो एलिया है? जब उससे पूछा गया कि क्या वह एलिया है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, यूहन्ना 1 अध्याय उसने 21 पद में कहा कि मैं नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि वो एलिया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु का हृदय वो अपने आप में आत्मा था और उन्होंने कुछ भी आनुवांशिक तौर से कुछ भी अपने माता पिता से नहीं प्राप्त किया था। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह वो अपनी पहचान को जानते थे और वो अपने उद्देश्यों को भी जानते थे। इस बात को हम एक घटना के द्वारा जान सकते हैं जो कि जब हुई जब यीशु 12 साल का था। जब यीशु 12 साल का था तो यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम वो उसे यरूशलेम में ले गए जहां पर कोई एक उत्सव था।
उन्होंने गलती से यीशु को पीछे छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद वो यरूशलेम के मंदिर में आए और कुंवारी मरियम ने कहा कि वो उसकी चिंता कर रही है। तो यीशु ने कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना चाहिए? जब उन्होंने उन दिनों पर वहां पर वो उत्सव मनाया और जब वो वहां से गए तब उन्होंने महसूस नहीं किया कि यीशु उनके साथ नहीं है। बाद में उन्होंने यीशु को नहीं पाया। उन्होंने बहुत से जगहों पर वहां पर ढूंढा और 3 दिनों के बाद वहां पर उसे पाया कि वो परमेश्वर के भवन में सिखा रहा है। तो कुंवारी मरियम ने कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। यीशु जो उस समय 12 साल का था तो उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में अवश्य होना चाहिए? यीशु ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि वो जानते थे कि यीशु कौन है और उसे कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने उनको ताड़ना नहीं दी लेकिन उनकी मदद की कि वो अच्छे तरीके से समझने पाए। जब यीशु साफ तौर से पहले से ही जानता था कि वो कौन है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं जानता था कि वो कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जानता था कि उसे किस तरीके का जीवन जीना था। एलिया का हृदय वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा में था और किस तरीके से उसने इस संसार से अलग होकर अपने जीवन को जिया, तो वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत करता रहा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन कार्यों को समझने पाया जो पिता परमेश्वर ने उसे दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने समय का इंतजार कर रहा था कि कब उसे इजराइल में जाना है और उसने अपने हृदय को नियंत्रित किया कि उसे किन किन बातों की घोषणा करनी है और उसे क्या क्या करना है। मत्ती 3 अध्याय उसके 4 पद में कहा गया है, वह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुआ था और अपने कमर में चमड़े का पटुका पहने हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। पिता परमेश्वर के कार्यों को विश्वास योग्यता के साथ करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसने अपने जीवन को अनुशासित किया, यहाँ तक कि उसने महसूस किया, उसने 100% महसूस नहीं किया था कि वो कौन है। उसने अपने जीवन को अलग तरीके से जिया क्योंकि उसने थोड़ा सा जान लिया था कि वो क्यों इस पृथ्वी पर आया है। मत्ती 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब यरूशलेम और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। लोगों ने वहां पर न केवल बपतिस्मा लिया, लेकिन जब उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया तो उन्होंने अपने पापों का भी अंगीकार किया। परमेश्वर की भविष्यवाणी वो पूरी तरीके से पूरी हुई जिस तरीके से मलाकी में कहा गया था, और 400 सालों के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पिता परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया। उन्होंने इस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचनों को सुना जिस तरीके से कोई प्यासा वो पानी को ढूंढता है। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचनों को सुना और पश्चाताप किया और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। लूका 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सभी के उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं उसके जूतों का बंद खोल सकूं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि उसका कार्य क्या है, कि प्रभु के आने के लिए उसके मार्गों को तैयार करे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि उसका कार्य क्या है, प्रभु के आने के लिए उसके मार्गों को तैयार करना। और जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों के सामने प्रचार किया कि जो आएगा वो मुझसे भी सर्वशक्तिमान है, तब वो उसके लिए कितनी ज्यादा लालसा से भरे होंगे। उनके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो परमेश्वर का एक महान भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं। उनकी लालसा वो और ज्यादा बढ़ रही थी, यहां तक कि वो उसके जूतों के बंद को खोलने के योग्य भी नहीं है।
तब लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा सामर्थी होगा जो आएगा, यहाँ तक कि मैं उसके बंद खोलने के योग्य भी नहीं। जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के मार्गों को तैयार किया उस समय में, तब बहुत से लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अनुसरण किया। यहाँ पर यूहन्ना के चेले उसके पास आए और उन्होंने यूहन्ना 3 अध्याय उसके 26 पद में कहा है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उसे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। उन्होंने ऐसा भली इच्छा के साथ नहीं कहा था। यहाँ पर यूहन्ना ने अपने मन में क्या सोचा? क्या उसका हृदय टूट गया? ओ मेरे परमेश्वर, क्या मेरा समय अब खत्म हो गया? क्या वो निराश हुआ? जब उसने उन्हें पश्चाताप का बपतिस्मा दिया तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वो एक महान भविष्यद्वक्ता है। और उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया और फिर उनको बपतिस्मा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो वो लोग यीशु के पास इकट्ठे हुए। तब क्या यूहन्ना इस तरीके से कहेगा, ओ मेरा अब समय खत्म हो गया? वो ऐसा नहीं कहेगा। आज का पद यूहन्ना 3 अध्याय उसके 28 से 30 पद में लिखा है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मैं उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा है उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है और मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अब अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना ने यहाँ तक कि अपने चेलों को भी संभाला और उसने कार्यों को भी पूरा किया, और उसने प्रभु के आने पर वो बहुत ज्यादा सत्य के साथ खुश था। उसके अंदर कोई भी स्वयं की धार्मिकता नहीं थी और उसके अंदर कोई भी दुख नहीं था, लेकिन वो प्रभु के लिए बहुत ज्यादा आत्मिक प्रेम से भरा हुआ था और उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रेम उस समय तक भी समान रहा जब तक कि वो शहीद के रूप में उसकी मृत्यु हुई। हमारे पिता परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सचमुच में भला समझा, जिसने प्रभु के आने के लिए मार्गों को तैयार किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन अंत के दिनों में जी रहे हैं और सभी विश्वासी, उनके पास कार्य है कि वो प्रभु के लिए आने के मार्गों को तैयार करें, जो कि दोबारा से हमें लेने के लिए आएगा। जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु के लिए मार्गों को तैयार किया ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, इसीलिए हम भी जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब हम अपने प्रभु के साथ खड़े हैं, इस उद्देश्य से परमेश्वर ने मानवीन को एक विशिष्ट कार्य सौंपा है। जब हम एक हृदय के साथ इस कार्य को पूरा करेंगे, जो कि हम अपने प्रभु के आने के लिए मार्गों को तैयार करें, सुसमाचार को यहाँ तक कि गांव-गांव तक पहुंचाएं और हम हर एक कदम कनान और ग्रैंड सेंचुरी की ओर बढ़ाएं, जो पूरी तरीके से आत्माओं के उद्धार से जुड़ी है। इसीलिए हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं और जब हर एक व्यक्ति वो अपने कार्यों को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करता है तो इस कलीसिया में वो कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ अपने हर एक कार्यों को पूरा करना, वो प्रभु के लिए उनके मार्गों को तैयार करना है। यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई विशेष कार्य नहीं है तो भी हम विश्वासियों के पास एक कार्य है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और हमें संसार के लिए ज्योति और नमक बने। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। कोई मायने नहीं रखता कि आपको किस तरीके के काम दिए गए हैं। यदि आप विश्वास योग्यता के साथ जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कार्यों को पूरा किया, तो आप भी प्रभु के आने के लिए मार्गों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपने कार्यों में विश्वास योग्य होने में असफल हो जाते हैं क्योंकि आप अहंकारी हैं, क्योंकि और कुछ लोग अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने लाभ को ढूंढते हैं और अपने स्वार्थीपन के कारण आप अपने कार्यों को भूल जाते हैं। आपको प्रभु को महिमा देनी है जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने कार्यों को पूरा किया। जब हम कुछ भी पिता परमेश्वर के लिए पूरा करते हैं जिससे पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है, तो पिता परमेश्वर भी हमें महिमा देते हैं। इसीलिए आपको अपने कार्यों के द्वारा अपनी पहचान को नहीं प्राप्त करना चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर स्वर्गीय नामों को प्राप्त करना है।
मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको सब कुछ एक सत्य के हृदय के साथ परमेश्वर के लिए करना है, उस स्वार्थीपन के हृदय के साथ नहीं कि आपको महिमा मिले। वास्तव में परमेश्वर की संतानों को चाहे हम जो भी कुछ करें, खाएं पिए, हम जगें, हम जो भी करें, हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें, बिना अपने स्वार्थीपन की इच्छाओं के और बिना ही शारीरिक खुशी के। और इससे बढ़कर यदि आप ऐसे कार्यकर्ताओं का अनुसरण करते हैं जो केवल और केवल पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, तो आप इस योग्य बनेंगे कि आप अपना सब कुछ परमेश्वर को देंगे और आपका धन्यवाद आप सब कुछ परमेश्वर को देंगे। यदि आप सचमुच से अपने हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर आपको और ज्यादा कोशिश करनी है कि आप किस तरीके से और ज्यादा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और आप कितना ज्यादा और कार्य परमेश्वर के लिए करें। ये एक ऐसा हृदय है जो केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। लेकिन आप लीडर, आप चुने गए हैं। यदि आप में से कोई जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ऐसा हृदय था, यदि आपके पास भी वही हृदय है तो आप परमेश्वर को महानता से महिमा दे सकते हैं। आपको अपने हृदय में ऐसी इच्छा रखनी है ताकि जो आप चुने गए हैं वो परमेश्वर के लिए और उनके राज्य के लिए और उनकी महिमा के लिए कार्य करने पाए। ये उनसे अलग है कि क्या आपके हृदय में जो जोश है वो ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता और कार्य वो घट जाते हैं और वो ठंडी पड़ जाती है। परमेश्वर की नजर में भलाई क्या है यदि एक कार्यकर्ता जिसके पास आपसे कम योग्यता है और वो एक लीडर चुना गया, और जब एक लीडर वो अपने कार्यों को पूरी तरीके से पूरा करता है तब पिता परमेश्वर उसमें उस सच्ची भलाई को ढूंढते हैं। हर एक जगहों पर कुछ ना कुछ नियम होता है, जैसे कि घर पर, ऑफिस में, कार्यस्थल पर या फिर हर एक देश में। और जैसे कि स्कूल के पास भी अपने कुछ अलग अलग कर्म होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद अध्यापक। वो प्रिंसिपल की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि कोई एक पिता अच्छा नहीं है तो ये उसका कमजोर बिंदु है। तो फिर क्या उसके बच्चे वो अपने पापा पर चिल्लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नियमों के अनुसार उन बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और ये कलीसियाओं में भी ऐसा ही है। सदस्यों को अपने लीडर की बातों को मानना चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को अपने लीडर की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग उल्लंघन करेंगे तो फिर कैसे कार्य पूरे होंगे? तब फिर कोई कार्य पूरा नहीं होगा। जब आप पालन नहीं करते तो ये बात हमें बताती है कि आप अहंकारी हो गए हैं और फिर आप शांति को भंग करते हैं। अगर वास्तव में आपके पास एक सच्चा हृदय है और आपके पास सच्चा विश्वास है तो आप कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी कार्यकर्ता के पास आपसे कम योग्यता है और लोग उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो फिर आप उससे जलन नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि वो और ज्यादा प्रेम को पा रहा है। लेकिन जब उसको और ज्यादा प्रेम मिलेगा तो आप उसके साथ आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक सत्य से भरा हुआ हृदय है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं किस तरीके से महसूस करता हूँ जब बहुत से पास्टर वो उन रुमाल की प्रार्थना सभाओं को करते हैं। मैं कभी भी अपनी पहचान को नहीं मांगता जब भी मैं उनको भेजता हूँ। मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो हर एक परीक्षाओं को वो विश्वास के साथ पार करने पाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंधकार वो ज्योति से नफरत करता है और जब सामर्थ्य दिखाई जाएगी तो दुष्ट शत्रु शैतान वो डरेंगे और वो किसी समस्या को खड़ा कर सकती हैं। जब वो पास्टर परमेश्वर को महानता से महिमा देते हैं उन रुमाल की प्रार्थना सभाओं के द्वारा और वो उस आत्मिक प्रेम को पाते हैं तो मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पहचान को प्राप्त करूं, और उस रुमाल पर तो मैंने ही प्रार्थना की थी, लेकिन मैं उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवादी होता हूं कि वो उन सामर्थ्य कार्यों को कर रहे हैं। और इससे बढ़कर मैं हमेशा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वो इतने अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं जो बाइबल में लिखी हैं। वो मानवीन कलीसिया में ऐसे कार्यों को करते हैं। मेरे अंदर कभी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे ही पहचान मिले और मुझे ही महिमा मिले। मैं केवल और केवल परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12 पद कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैंने इस पद को अपने मन में रखा और पिता परमेश्वर ने बहुत से कार्य उस पुनर्सृष्टि के सामर्थ्य के साथ किए। तभी मैंने यह कभी नहीं समझा कि ये कार्य मेरे द्वारा हुए हैं। जब मैं 7 सालों तक बीमार था, अब मैं अच्छे से जानता हूँ
कि परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे साफ किया मेरे पापों से प्रभु के उस लहू के द्वारा। कोई मायने नहीं रखता कि कितनी महानता से मैं परमेश्वर को महिमा दूं, तो भी मैंने अपनी महिमा को नहीं चाहा। मैं अपने पूरे हृदय से अंगीकार करता हूँ कि ये सब प्रभु से और ये सब केवल और केवल पिता परमेश्वर के द्वारा संभव हुआ, और पिता परमेश्वर मेरे हृदय की ईमानदारी से खुश है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक कार्यों को पूरा करेंगे जो भी उन्होंने इस कलीसिया में दिए हैं, और यहाँ तक कि महान सामर्थ्य के कार्यों को भी करेंगे जब समय आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती 11 अध्याय उसकी 11 पद में कहा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यह पद हमें बताता है कि शरीर और आत्मा के बारे में। जब एलिया वो शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया तो उसकी तुलना स्वर्ग में किसी से भी नहीं की जा सकती। अब आपको समझना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो सबसे बड़ा है। परमेश्वर के प्रकाशन वो बिल्कुल सटीक है। मैंने बहुत बार महसूस किया है कि पिता परमेश्वर के प्रकाशन जो भी उन्होंने मुझे दिए हैं, उनके प्रकाशनों के द्वारा मैंने आपको बताया है कि स्वर्ग में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है। स्वर्ग में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है, ये पद हमें उत्तर देता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया वो प्रथम स्थान पर है। वह सबसे महान व्यक्ति है उन सभी में से जो अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन से बने हैं, और परमेश्वर ने हर एक कार्य किया ताकि वो स्वर्ग में सबसे पहले स्थान पर जा सके। पुराने नियम के समय में एलिया वो दोष रहित था और वो निर्दोष था, और वो स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। और नए नियम के समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में इस पृथ्वी पर आया, और उसने प्रभु के लिए मार्गों को तैयार किया, और वो शहीद होकर मरा। पिछले 3 संदेश में मैंने आपको बताया कि क्यों परमेश्वर ने एलिया को चुना। एलिया वो हर किसी के साथ शांति बनाकर रखता था, और उसने सबसे ऊंचे स्तर की भलाई को अपने हृदय में प्राप्त किया, और उसने विश्वास योग्यता के साथ बिना अपने मन को बदले हुए उसने अपने कार्यों को पूरा किया। यदि आप सचमुच में प्रभु को देखना चाहते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे जो इस भलाई की श्रृंखला में दिए गए हैं, जब तक हमारे प्रभु वापस नहीं आते। होने पाए आप में से सभी प्रभु के लिए मार्गों को तैयार करने पाए, और आप प्रभु की बाहों में खुशी के साथ जाने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।